अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो काफ़ी दिन से मैं भी जम्मू में ही हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जम्मू में क्यों हो, क्या वजह है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों में मुझे 10-15 दिन पहले मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं। मतलब मेरी चेस्ट कंजेशन हो गई थी। मतलब मुझे बहुत गंदा वाला निमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से मुझे रजौरी में मैंने चेक कराया। थोड़ी देर मैंने वहाँ वेट किया कि मुझे आराम आ जाए, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो फिर क्या हुआ कि जब मुझे आराम नहीं आया तो फिर मैं इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन जो थी ख़राब हो गई थी। तो जब मेरी कंडीशन ख़राब हो गई, फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे यहाँ रुक जम्मू में, मतलब रजौरी में रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, रात शाम जो कि घर से जो है जम्मू आ गई। फिर यहाँ पे डॉक्टर को चेक कराया, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लिए, दवाई शवाई वगैरह ली। तो बहुत आस्ता आस्ता करके मतलब मुझे आराम आया। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि रात को मैं सो नहीं थी पाती। तो जब मुझे आराम आ गया तो फिर मतलब 5-10 दिन तो मुझे आराम आते में लग गए। फिर मुझे था पंजाब में, मतलब अपने कॉलेज को, मतलब कॉलेज के रिलेटेड एक काम जो मैंने पोस्ट पीएससी किया था, उसकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो वही लाने के लिए फिर मुझे पंजाब जाना था। फिर जब मैं पंजाब गई तो फिर वहाँ पे मेरा एक और काम बढ़ गया। एक्चुअली मेरा जो रजौरी का जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का, जीएनएम का, वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पीएनआरसी में, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। तो फिर वो उसी को कन्वर्ट करने के लिए फिर मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया, वही कन्वर्ट कराना है। और अभी मुझे फिर से पंजाब जाना है। तो उसकी अभी मैंने डेट सेलेक्ट नहीं की कब जाना, क्योंकि अभी जब तक मेरा पहला काम नहीं हो जाता, जब तक मेरी जीएनएम की मार्कशीट नहीं आ जाती, मतलब आरएन नहीं आ जाती, तब तक तब तक मैं नहीं जा पाऊँगी। जब वो आएगी फिर मुझे जो मैंने डिग्री की है दूसरी पोस्ट बीएससी की, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट करनी पड़े, वो भी मतलब पंजाब से ही मुझे करानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा लंबा वाला काम है ये, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। फ़िलहाल जो मेरा जीएनएम का है वही पहले हो जाए, उसके बाद ये काम होगा। तो उसके बाद जब मुझे आराम आया, जब मुझे कोल्ड का आराम आया, निमोनिया का आराम आ गया, तो उसके बाद अचानक ही मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द मुझे पहले भी था, डॉक्टर ने मुझे पहले कहा था अपने गले का ध्यान रखना, बातें जाते कम करना, लेकिन मैंने बातें करना छोड़ी नहीं। तो जब मैंने बातें करनी नहीं छोड़ी तो मेरे गले की जो हालत थी वो ख़राब हो गई। और जब हालत ख़राब हो गई फिर मुझे गले में क्या हो गया भाई, टॉन्सिल हो गया। जब गले में टॉन्सिल हो गया, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा फिर मैं कल डॉक्टर के पास गई। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, टेस्ट जब किए तो बीच में स्वेलिंग आई, टॉन्सिल्स आए। उन्होंने कहा मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खा के देखते हैं आराम आता है या नहीं, अगर नहीं आए तो हम उसको ऑपरेट करेंगे। मैंने कहा भाई ऑपरेट तो मैंने नहीं कराना है अभी, देखते हैं अगर आराम आ गया तो ठीक है, ना है तो वो बात की बात है। फिलहाल मैं पूरी मेडिसिन जो अपना कोर्स है वो पूरा करा रही हूँ। तो कल मेरे सारे के सारे टेस्ट हुए वहाँ पे, तो मैंने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए। तो कल पूरा दिन मेरा वहाँ लग गया, वरना हम लोगों ने घर चले जाना था। लेकिन जब मेरी हालत इतनी ख़राब है तो मैं घर जाके वहाँ जाके क्या करूँगी। फिर कल उन्होंने भी कहा यहाँ पे रजौरी आके क्या करना है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है रजौरी में। जम्मू का मौसम अच्छा है, जन्नत भी ठीक रहेगी, तो आप भी थोड़ा ठीक हो जाओ। तो फिर जब पूरा आराम आ जाएगा तो फिर आ जाना घर। तो इसलिए हमने डिले कर दिया, फिर हम अभी घर नहीं जा रहे, क्योंकि घर में भी यही हमने बैठना है, यहाँ पे भी बैठना है, वहाँ पे भी खाना, यहीं पे भी खाना। तो यहाँ पे इतना कि अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो चल रहा है वो करा लें, तो उसके बाद चले जाएंगे घर। इतनी ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है जाने की। तो इसलिए कल हमने पूरे टेस्ट वगैरह कराए, अपने टॉन्सिल्स थे तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, खाना नहीं था खाने हो रहा। ठंडी चीज़ें खा पाती, गर्म चीज़ें मतलब खाना वाना जो चबाने जो अंदर करने, मतलब मैं अपनी मतलब कोई भी चीज़ जब खाती हूँ चबाती थी, बस अंदर नहीं कर पाती। नहीं करो बेटा। तो अभी इस टाइम ना मैंने एक अपने जो आईफोन की जो लीड है उसके लिए मैंने एक प्रोटेक्टर लाया है। लीड प्रोटेक्टर, हम लीड ही बोलेंगे, केबल क्या बोले। तो केबल प्रोटेक्टर मैंने लाया है, वो लगा नहीं जरूरत, तो मुझे बार बार वो कर रही है, तंग कर रही है। उसके बाद जो आज सुबह एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ चलो इलाज तो मेरा चल रहा था, पैसे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, टेस्टों पे भी बड़ा कुछ हो रहा है, मतलब ये वो। लेकिन फिर मैं ऐसे चलो छोटे बहुत पैसे बचे जाएँ अपने पास, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि 10 में से 5,000 बचना चाहिए, 5 में से 3 बचना चाहिए, 3 से 2 बचना चाहिए। लेकिन बचे कैसे, हमारे बच्चे जो इतने नेक हमें मिले। सुबह क्या हुआ, अचानक ही मेरी बेटी ने क्या किया, गुस्से में आके, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, जब अंदर आई तो जन्नत मेरे पास गुस्से में, इसके पास मम्मी का मोबाइल था, नया मोबाइल इसके पास मम्मी का था। तो वो मोबाइल लड़के ने क्या किया, इतने दूर से मोबाइल फेंका कि मोबाइल की जो स्क्रीन थी, मोबाइल की जो स्क्रीन थी जो
पूरी तहस नहस होगी, मतलब वो पूरा फ़ोन ब्लैक मतलब हो गया। उसके बाद मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा यार मैं सेविंग्स मतलब बचाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे उल्टे हो रहा है। फिर उसके बाद मैं गई यहाँ से गांधीनगर, हम गए गांधीनगर स्कूटी लेके, गांधीनगर गए, वहाँ पे जाके मैंने फ़ोन ठीक करवाया। तो आप सोच सकते कम से कम 5,000 का खर्चा मुझे आ गया आज बैठे बैठे। मतलब मैं क्या सोच रही थी कि ये महीना ख़त्म हो जाएगा जल्दी, मेरे पैसे बच जाएंगे, थोड़ी सेविंग हो जाएगी कि अगले महीने में हम कुछ कर लें, नेक्स्ट कोई अलग चीज़ कर लें, कहीं चले जाएंगे ये वो। तो इंसान कुछ सोचता है, ऊपर वाला कुछ करता है और हमारे बच्चे कुछ करते हैं। तो वो चीज़ जो है मेरे साथ, ये वाला हादसा जो है आज सुबह हो गया। किया भी किसने? हमारे बच्चे ने। अब उसको मैं डांटा तो नहीं, मैंने डांटा था लेकिन हाँ मैंने मारा तो नहीं, क्योंकि अगर मारूंगी तो मारने से क्या होगा कि इसने ये चीज़ें हरकत वापस करनी है। मैं डांटा, मैं इसे रूठ गई, मैंने इसे बातचीत करना बंद कर दी। बैठे बिठाए 5,000 का नुकसान, मतलब कि मैंने क्या सोचा और मेरे साथ क्या हो गया। अब ना दवाइयाँ खाया तो ऐसा हुआ किसी के साथ, मतलब कि ये मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया। मतलब मुझे तो लगता है किसी ने मेरे पे आलतू जलालतू आई बला को टालतू कर दिया। जल्दी इसको बीच में रख मेडिसिन, अब ये मेडिसिन से खेल रही है तो इसने खा देनी है। तो जब मैं गांधीनगर गई फ़ोन ठीक कराने के लिए, बड़ी बहस शहस की भैया से। मैंने कहा भैया रेट कम करो, उन्होंने रेट कम नहीं किया। फिर मजबूरी मारे देना पड़ा, क्या कर सकते हैं। फिर जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे एक भैया की दुकान मिली, वो ट्राईपॉड मतलब मुझे जाना कि मामू का सामान है जन्नत, तो वो मतलब ट्राईपॉड वगैरह बेच रहे थे। फिर मुझे सोचा यार भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा 1-2 मंगवाए थे ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे कुछ राज नहीं है, मैं ठीक नहीं लगे। तो फिर मैंने क्या किया, एक ट्राईपॉड ले लिया, ट्राईपॉड जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब आराम से बैठ के, कोई फ़ोन पकड़ने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है। तो उसी के लिए मैंने एक केबल लाई थी, प्रोटेक्टर लाया था, उसी को मैं बाइंड कर रही हूँ। तो बड़ा टाइम लग रहा है उसको बाइंड करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जन्नत यहीं पे और कोई तबाही कर रही है, उन और तबाही तो करसे ना, हमारे को पैसे नहीं बचे थोड़ी, वो तबाहियाँ ठीक पूरी करने से, चटियाँ पूरी करने से, चटियाँ ही भरो बस, बचे नहीं और कहा ना करो। तो ये मसला हो गया है। अब आप बताओ कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मेरा जम्मू में आना का गलत था। मुझे बताओ, क्या मुझे जम्मू में नहीं आना चाहिए था? मुझे लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यार बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान। पर क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने तो इससे बात करना ही बंद कर दी, मैं तो इसको इससे बात भी नहीं करती, ये बड़ा तड़फती है, मम्मा के पास जाऊँगी। मैंने कहा मैं आप आपके पास नहीं आते भाई, आप अपने जहाँ पे हो वहीं रहो, आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने सोचा भी था कि ऐसा कुछ होगा आज। बैठे बिठाए नज़र लग गई है। लोग बोलते तू व्लॉग बनाती तुझे नज़र लगी, यार हम जैसी काली बूथियों को नज़र लगाएगा हम जैसी काली बूथियों को नज़र लगाया, नज़र लगाने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, वो सब है ना। हम भाई अमरीश पुरी की औलाद है, हमें कोई नज़र मजाक कर रही है ना, अमरीश पुरी की औलाद तो हम उनके काबिल भी नहीं है, वो तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, हम क्या चीज़ें, हम छोटे मोटे व्लॉगर हैं। अपने रजौरी पहुँच के तो भी लोगों ने हमारी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, गलत कमेंट कर करके। करने रहो, मैं नहीं है, करने रहो या सड़ने रहो सर। तो गाइज़ ये कुछ हुआ है मेरे साथ। अब आप मुझे बताओ कि मुझे इस सिचुएशन में आपके क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी। मैंने डराया भी इसको, थोड़ा बहुत मारा भी कि बच्चे ऐसे मत करो। काफ़ी बार इसने एक बार पहले भी नुकसान किया, फ़ोन, एक फ़ोन नहीं 2-3 फ़ोन नुकसान किए इसने। तो अब आप बताऊँ कभी, अब आप जिनके भी बच्चे हैं मुझे बताओ, सजेशन दो कि बच्चों को कैसे समझाया जाए इस चीज़ के लिए कि बच्चे फ़ोन नहीं फेंकना है, उसको कैसे डराया जाए। क्योंकि मारेंगे तो फिर वो उसको डर नहीं रहेगा, तो मारेंगे भी कितना, बच्चे को कोई कितना मार सकता है। तो आप मुझे गाइड करें जो भी है। फ़िलहाल यही बात थी जो मुझे आपसे करनी थी, जो ज़रूरी थी। आज थोड़ी बहुत ही मैं ठीक हूँ, इसलिए आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा मतलब अब आराम है पेन का, क्योंकि मैंने एक मेडिसिन जो है रात से कंटिन्यू रखी हुई है, तो इतना ज़्यादा दर्द मुझे नहीं रहा। हाँ, जब मेडिसिन जब 1-2 घंटे के बाद फिर मेरा दर्द वापस आ जाता है, क्योंकि ये टॉन्सिल मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। तो अब डॉक्टर साहब ने मुझे लिखे थे इंजेक्शन जो सुबह शाम मुझे लगाते हुए, तभी मैंने कल से 1 दिन लगवाया, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मुझे कहीं वो ना हो जाए, रिएक्शन वगैरह मुझे हो जाता है। तो देखते हैं कि शाम को जाते हैं। पहले फ़िलहाल तो मैं अपनी जो लीड है वो बचा लूँ, क्योंकि जन्नत की शरारतों का कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस ठीक है, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।